आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम शिक्षण कौशल में कोठारी आयोग यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को देखेंगे। शिक्षण कौशल पर हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हमने उन्हीं बिंदुओं को कवर किया है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे कोठारी आयोग से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं होगा। तो इस 5 मिनट के वीडियो में हमने उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर कर लिया है जो कोई भी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम हो, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो कोठारी आयोग का जो पहला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। क्योंकि इससे पहले जो आपका मुदालियर आयोग आया था यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, वो आपका 1952 में गठित हुआ था और उसके जस्ट बाद आपका कोठारी आयोग यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित हुआ। तो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे और दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही इसका नाम कोठारी आयोग पड़ा। तो इसके दो नाम हैं, कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। और इस आयोग में कुल 17 मेंबर थे। अगर पूछा जाता है कि कोठारी आयोग में या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल 17 सदस्य थे। और यह 692 पृष्ठों का दस्तावेज था जिसमें 3 खंड थे। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि ये 692 पृष्ठों का दस्तावेज था जिसमें 3 खंड थे। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यानी कि कोठारी आयोग ने क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए या क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताईं। तो पहला आपका बिंदु है कि एनसीईआरटी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का भार सौंपें और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा हो। तो कोठारी आयोग ने जो सबसे पहले बात कही कि एनसीईआरटी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का भार सौंप दें और जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण है वो एनसीईआरटी द्वारा हो। तो अगर पूछा जाता है कि कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार सौंपने को किसे बताया था, तो एनसीईआरटी को प्राथमिक शिक्षा का भार सौंपने को बताया था। और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किसके द्वारा बताया, तो एनसीईआरटी के द्वारा बताया। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार अपने बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करे। ये बहुत पूछा जाता है कि कोठारी आयोग ने केंद्र सरकार को क्या सुझाव दिया कि अपने बजट का कितना % शिक्षा पर खर्च करे, तो वो अपने बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करे। अगला आपका बिंदु है पंचमुखी कार्यक्रम चलाया जाए। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि पंचमुखी कार्यक्रम चलाए जाने की बात किस आयोग के द्वारा कही गई, तो ये कोठारी आयोग के द्वारा कही गई। अगला आपका बिंदु है प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या पूरे देश में समान हो। उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा आंतरिक मूल्यांकन को विशेष स्थान। तो कोठारी आयोग ने बताया कि बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्य हो और उसके साथ ही साथ उनका आंतरिक मूल्यांकन है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अगला आपका ऑप्शन है, अगला बिंदु है कि मूल्यांकन केवल लिखित ना होकर मौखिक एवं प्रायोगिक भी हो। तो कोठारी आयोग ने बताया कि मूल्यांकन केवल लिखित ना हो, लिखित की जगह पर मौखिक भी हो यानी कि ओरल, और आपका प्रैक्टिकली भी हो, प्रायोगिक तौर पर भी मूल्यांकन हो, जिसके द्वारा कि छात्र का जो स्तर है वो ऊपर की ओर उठे। जब उनका मूल्यांकन आप मौखिक और प्रैक्टिकली करेंगे तो छात्र का जो स्तर होगा, जो उनका लर्निंग स्तर होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, बोर्ड परीक्षा में श्रेणी की जगह ग्रेड अपनाएं। ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार पूछा जाता है कि कोठारी आयोग ने बोर्ड परीक्षा में श्रेणी की जगह किसको अपनाने को कहा, तो ग्रेड को अपनाने को कहा। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि हाई स्कूल में आपके ग्रेड सिस्टम प्रणाली लागू कर दी गई है। तो पूछा भी जाता है कि ग्रेड सिस्टम अपनाने को सबसे पहले किस आयोग द्वारा सुझाया गया, तो ये कोठारी आयोग के द्वारा सुझाया गया। और ये जो बिंदु हैं ये सीधे तौर पर ये आपके क्वेश्चन हैं, ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे। अगला बिंदु है 1 किलोमीटर पर प्राथमिक व 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय हों। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप कि कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि 1 किलोमीटर पर आपका प्राथमिक विद्यालय हो और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय हो। अगर वहाँ पर विद्यालय नहीं है तो विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की जाए। अगला बिंदु है कृषि शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य करें।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है कि कृषि शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य करने की बात किस आयोग द्वारा सुझाई गई। तो ये कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाई गई। और इन्होंने एक और बात बताई कि कृषि विद्यालय खोले जाएं जिनमें कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं जिनमें 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो और इसमें 25% छात्रों को छात्रवृत्ति दें। तो कोठारी आयोग ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं जिसमें 1000 एकड़ जो भूमि हो वो कृषि योग्य हो, जिसमें कृषि की जा सके, और जो वहाँ के 25% छात्र हैं जो निर्धन हैं या जो निचले स्तर से हैं, दलित परिवारों से हैं, या जो पढ़ाई लिखाई पे खर्च नहीं कर सकते हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको 25% ऐसे छात्रों का चुनाव करके उनको छात्रवृत्ति दी जाए। अगला आपका पॉइंट है स्नातक स्तर को 2 से 3 वर्ष का किया जाए। उस टाइम पे जो स्नातक स्तर था आपका, जो BA BSc BCom था, वो आपका 2 साल का था। तो कोठारी आयोग ने ये सुझाव दिया कि स्नातक स्तर को 2 की जगह पे 3 वर्ष का कर दिया जाए। तो क्वेश्चन भी बनेगा कि स्नातक स्तर को 2 से 3 वर्ष करने का सुझाव किसने दिया। तो ये कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने दिया। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।